बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर के इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में लगने वाले प्रत्यानयन बल और अवमंदन बलों के बारे में बात की थी। अवमंदन बलों में यांत्रिक अवमंदन एवं विद्युत चुंबकीय अवमंदन दोनों लगते हैं, तो कुल अवमंदन बल हमारे पास इस तरह से आ जाता है और ये हमारे पास इसका प्रत्यानयन बलागुण है। तो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर की समीकरण, गति की समीकरण हमारे पास इस तरह से होगी। ये बलागुण के लिए जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय त्वरण बलागुण, प्रत्यानयन कोणीय प्रत्यानयन बलागुण का मान और ये अवमंदन बलागुण का मान। इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं d2 थीटा बाई dt स्क्वायर प्लस 1/i गामा प्लस m बाई r d थीटा बाई dt प्लस c बाई i थीटा इक्वल टू 0। इसको हमारी अवमंदित आवर्त गति की स्टैंडर्ड इक्वेशन से इक्वेट करें तो 1/i गामा प्लस m/r ये हमारे पास आता है अवमंदन गुणांक 2r जो हमने पहले लिया था, और c/i ये ओमेगा 0 स्क्वायर, आप इसे जानते हैं, मूल आवृत्ति है, मूल कोणीय आवृत्ति। तो समीकरण हमारे पास इस तरह से आ जाता है d2 थीटा बाई dt स्क्वायर प्लस 2r d थीटा बाई dt प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। ये बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर की गति की समीकरण है। प्रेक्षण का, जैसे लैंप और स्केल एलिमेंट के साथ प्रेक्षण का कल हम डिस्कस कर चुके हैं, वो इस तरह से है। इस समीकरण को हम कर चुके हैं पहले इसी तरह की समीकरण को, इसलिए वापस हल यहाँ नहीं करेंगे। अवमंदित आवर्त गति में हमने इस तरह की समीकरण को हल करना देखा है और उसका हल हमारे पास इस तरह से आता है। e रेज़ टू थीटा इक्वल टू e रेज़ टू पावर rt, ये आयाम का मान है जो समय के साथ लगातार चरघातांकी रूप से कम हो रहा है। a e टू द पावर t अंडर रूट r स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस b माइनस t अंडर रूट r स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर। अब इसमें हमें t इक्वल टू 0 पर स्थिति देखें हम प्रारंभिक अवस्था में, तो t इक्वल टू 0 पर थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास कुंडली बिल्कुल केंद्र में रहती है जब इस पर धारा प्रवाहित नहीं होती है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसमें कि जैसे ही कुंडली में आवेश आना प्रारंभ होता है, कुंडली विक्षेपित होना शुरू हो जाती है, जो इसका एक ड्रॉबैक है। तो t इक्वल टू 0 पर थीटा इक्वल टू 0 यहाँ रखें हम इसमें, तो हमारे पास आ जाएगा इसमें, देखिए ये 0 हो जाएगा, e टू द पावर 0 दैट इज 1, e टू द पावर 0 दैट इज 1, तो a प्लस b, और ये e टू द पावर 0 दैट इज 1, सो a प्लस b इक्वल टू 0। यहाँ से या हम इससे लिख सकते हैं b इक्वल टू माइनस a। तो इसका सॉल्यूशन इस तरह से परिवर्तित हो जाएगा। आप इसमें एक ही जगह यहाँ पर माइनस a लिख देंगे और a कॉमन निकालेंगे, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आएगा। तो फाइनल हमारे पास ये सॉल्यूशन है, ये a e रेज़ टू पावर माइनस rt, ये बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का आयाम है जो समय के साथ चरघातांकी रूप से लगातार कम हो रहा है। और किस कारण कम हो रहा है? r के कारण, 2r के कारण, जो अवमंदन गुणांक है। जैसा हमने अवमंदित आवर्त गति में पहले भी डिस्कस किया है, 3 स्थितियां हो सकती हैं हमारे पास। अवमंदन गुणांक का मान बहुत अधिक हो, या अवमंदन गुणांक का मान क्रांतिक मान हो, या अवमंदन गुणांक का मान बहुत न्यून हो। तो ये 3 अवस्थाएं हमारे पास। पहला न्यून कंडीशन, जब r इज वेरी वेरी लेस देन ओमेगा 0। दूसरी क्रांतिक, जब अवमंदन गुणांक का मान कोणीय आवृत्ति, मूल कोणीय आवृत्ति के लगभग बराबर है, और अति अवमंदन, बहुत ज्यादा अवमंदन है, तो r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ओमेगा 0। इन तीनों स्थितियों में हम इस विस्थापन की समीकरण के बारे में बात करेंगे, और पहले भी हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। हमने देखा था कि क्रांतिक अवमंदन की अवस्था में दोलन होते हैं, न्यून और अति अवमंदन की अवस्था में दोलन
नहीं होते, दोलनीय गति नहीं होती। सो यहां पर भी आप देखें तीन अवस्थाएं। अति अवमंदन की अवस्था जब r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ओमेगा 0, ये r का मान है हमारे पास, ये ओमेगा 0 का मान। तो इस अवस्था में r स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर ये एक पॉजिटिव टर्म होगी, हम इसको ले लें गामा। तो सॉल्यूशन हमारे पास इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है, थीटा इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस आर टी, ए ई टू पावर गामा टी, बी ई टू पावर माइनस गामा टी। इसमें से हम यहाँ इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ई रेज़ टू पावर गामा टी। तो इट इज ई रेज़ टू पावर गामा टी प्लस ई रेज़ टू पावर गामा टी डिवाइडेड बाई 2। तो एक के साथ दो टर्म हो जाएंगी, एक तो यहाँ आ जाएगी और एक यहाँ आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से b के साथ ई रेज़ टू पावर माइनस गामा टी प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस गामा टी डिवाइडेड बाई 2। हम इसमें मान लें a प्लस बी तो x0 साइन हाइपरबोलिक फाई है कुछ, और a माइनस बी x0 कॉस हाइपरबोलिक फाई। तो ये समीकरण हमारे पास इस तरह से कन्वर्ट हो जाती है, थीटा इक्वल टू थीटा 0 ई रेज़ टू पावर माइनस आर टी साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी प्लस फाई। साइन ओमेगा टी प्लस फाई होता तो हम कहते हैं कि गति दोलनीय है, लेकिन यहाँ पर हाइपरबोलिक टर्म है इसलिए गति दोलनीय नहीं होगी। और होता क्या है, कुंडली में विक्षेप अधिकतम मान तक बढ़ता है और उसके पश्चात लगातार चरघातांकी रूप से कम होता जाता है, जैसा कि हम अवमंदित आवर्त गति में भी परिभाषित कर चुके हैं। दूसरी अवस्था क्रांतिक अवमंदन की अवस्था, यहाँ पर गामा का मान 0 होगा, तो गामा का मान 0 होने पर और a इक्वल टू माइनस बी होने पर हमारे पास बचेगा ये थीटा इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस आर टी। इसमें भी आप देख रहे हैं समय के साथ थीटा का मान चरघातांकी रूप से लगातार कम होता जा रहा है। गति साइन टर्म नहीं है तो दोलनीय गति तो नहीं हो रही है। तो इन दोनों अवस्थाओं में हमारे पास दोलनीय गति नहीं होती है। तीसरी अवस्था न्यून अवमंदन के लिए, जब गामा प्लस एम बाई आर, ये आर का मान है, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अंडर रूट सी बाई आई। तो इसका जब आप सॉल्यूशन करेंगे यहां से ये नेगेटिव टर्म आएगी हमारे पास, तो हम इसको लिख सकते हैं आई गामा या आई ओमेगा। तो सॉल्यूशन हमारे पास आएगा थीटा इक्वल टू थीटा 0 ई रेज़ टू पावर माइनस आर टी साइन ओमेगा टी, जहां पर ओमेगा हमारे पास ये आता है ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दैट इज 2 पाई बाई टी। इसमें आपके पास साइन ओमेगा टी प्लस फाई या साइन ओमेगा टी आ रहा है, इसका मतलब यहां पर गति दोलनीय है। न्यून अवमंदन की अवस्था में गति दोलनीय होती है, यानी अवमंदन बलों का मान बहुत कम होना चाहिए तभी इसमें गति दोलनीय होगी, अदरवाइज इसमें गति दोलनीय नहीं होगी। आयाम देखें, ये इसका प्रारंभिक आयाम है थीटा 0 अधिकतम आयाम, और ये समय के साथ चरघातांकी रूप से लगातार कम होता जा रहा है और कुंडली लगातार दोलन करती है। देखिए आयाम का मान हमारे पास जो आया है इसमें थीटा 0 ई रेज़ टू पावर माइनस आर टी बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर के लिए शून्य समय t इक्वल टू 0 पर हम पहले भी कह चुके हैं आयाम हमारे पास थीटा 0 होगा।
होना चाहिए, जो कि अवमंदन बलों की अनुपस्थिति में अधिकतम आयाम है। पहले भी हम यह शर्त बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर के साथ डिस्कस कर चुके हैं कि जब आवेश पूरी तरह से कुंडली में से प्रवाहित हो जाए उसके बाद कुंडली विक्षेपित होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुंडली में जैसे ही आवेश आना शुरू होते हैं कुंडली विक्षेपित होना शुरू हो जाती है, यानी कुंडली पर अवमंदन बल लगना शुरू हो जाते हैं। मतलब जो आवेश का मापन हम इससे चाहते हैं, इसके द्वारा उससे कुछ कम आवेशों का मापन पाया जाता है। तो यह शर्त कि t = 0 पर अधिकतम आयाम θ0 होगा, इसको हम मेजर नहीं कर पाते हैं। विक्षेपित हो, कुंडली विक्षेपित हो सकती है, तो हम क्या करते हैं, इसमें प्रथम विक्षेप निकालते हैं। प्रथम विक्षेप कहां पर आएगा, 1/4 t पर। दोलन जब शुरू होते हैं, यहां से शुरू हुआ, ये t/4, फिर वापस आया, इट इज t/2, इट इज 3t/4 एंड इट इज t। एक आवर्तकाल, आप जानते हैं ना, एक आवर्तकाल के लिए एक आवर्तकाल हमारे पास वह समय होता है, दो क्रमागत समान कला वाली स्थितियों के मध्य जो समय अंतर होता है उसे हम एक आवर्तकाल कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, पहला विक्षेप जब आप होना तो चाहिए θ0, लेकिन θ0 नहीं होता है, वो θ1 होता है t/4 पर, t/2 पर माध्यावस्था, फिर 3t/4 पर दूसरा विक्षेप और फिर t पर माध्यावस्था। तो उसी तरह से हम इसमें विभिन्न विक्षेपों की गणना करेंगे और फिर उससे θ0 निकालने की कोशिश करेंगे जो हमारे पास अधिकतम विक्षेप है इसके लिए। थैंक यू।